हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। मैं हूँ वंशिका और आज के क्लास में हम सीखेंगे स्टैक। सो स्टैक इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। यस, हमने लास्ट के दैट इज़ प्रीवियस क्लास में सीख लिया है कि व्हाट इज़ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। उसके टाइप्स भी हमने सीख लिए हैं, है ना। सो फर्स्ट टाइप ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज स्टैक। सो आज के क्लास में हम वही सीखेंगे कि स्टैक क्या होता है, स्टैक में कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, स्टैक का यूज़ क्या है एंड एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक। Okay, so let's start with a stack. So a stack is a linear data structure. As we already know कि linear data structure क्या होता है कि sequential fashion में, sequential manner में data stored होता है. Okay, so a stack is a linear data structure that follows a particular order for a operation. Obviously, अगर ये linear data structure का एक type है तो ये linearly sequence follow करेगा जब हम data store करेंगे तब, है ना. So that is, it is used to store the data in a sequential manner. Okay. Next, the order may be LIFO, that is last in first out or first in last out. Okay. So यहाँ पे LIFO या फिर FILO इस मैनर में डेटा हम स्टोर करेंगे स्टैक में. ओके. सो ये क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट या फिर फर्स्ट इन लास्ट आउट. ओके. सो यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ स्टैक. ओके. सो स्टैक ऐसे रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं. अगर हमें डेटा स्टोर करना है स्टैक में सो वो हम इस मैनर में शो कर सकते हैं, है ना. दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट या फिर फर्स्ट इन लास्ट आउट. ओके. सो जैसे मेरे पास एक डेटा स्टोर है. ओके. कुछ डेटा स्टोर है मेरे पास. ओके. सो यहाँ में मैं कुछ डेटाज यहाँ पे निकाल रही हूँ. ओके. सो देखिए यहाँ पे 101, 102, 103, 104 एंड दिस इज 105. ये कुछ डेटा है मेरे पास. अगर मुझे इससे स्टैक में पुट करना है, स्टैक में रखना है, प्लेस करना है, सो मैं कैसे करूँगी, 101 प्लेस करना है स्टैक में. ओके. सो मैं क्या करूँगी, 101 को यहाँ पे पहले प्लेस कर लूँगी. ओके. ठीक है. देन फिर मुझे प्लेस करना है, पुट करना है 102. ओके. सो दैट इज 102 में यहाँ पे पुट करूंगी. देन 103 करते हैं. सो 103 यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ. देन 104. ओके. सो दिस इज 104 एंड लास्ट इज 105. ओके. सो स्टैक को थोड़ा बड़ा कर देते हैं. ये सारे के सारे ब्लॉक्स मैंने स्टैक में पुट कर दिए हैं. सो अब जो भी फर्स्ट मेरा डेटा मैंने एंटर किया था वो आप देख सकते हो सबसे लास्ट प्लेस हुआ है ना. दैट इज अगर मुझे फर्स्ट मेरा डेटा चाहिए, दैट इज 101 ब्लॉक अगर मुझे निकालना है, यस इसमें से फेच करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा. तो आप बोलोगे कि मैम हम क्या करेंगे कि स्टैक को यहाँ से कट कर देते हैं, है ना, या एक कंटेनर है. ओके. सो कंटेनर अगर ये होता तो यहाँ से हम कट कर देते, है ना, या फिर नीचे से कट कर देते. सो 101 को हम इजीली निकाल सकते थे. बट हम ये स्टैक यूज कर रहे हैं. ओके. ये कंटेनर नहीं है तो हम कैसे फिर यूज करेंगे, कैसे 101 को हम निकालेंगे. सो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि ये जो 1 2 3 4 ये जो 4 हमने डेटा ऑलरेडी स्टोर किए हैं उनको पहले हम निकालेंगे, उसके बाद फिर 101 की बारी आएंगी, है ना. ओके. सो इसे कैसे हम निकालेंगे, तो जैसे हमने ये लास्ट एलिमेंट पुट किया था 105, सो इसे हम पहले निकाल लेते हैं बाहर, है ना. तो इसे निकालेंगे तो फिर 104 को निकालेंगे, फिर 103 को निकालेंगे, फिर 102 को निकालेंगे, यस, एंड फिर 101 को निकालेंगे. ओके. सो इस तरह से हमें हमारा जो एलिमेंट था 101 वो मिल जाएगा. ओके. सो ये जो स्टैक है इट्स लाइक अ कंटेनर हम बोल सकते हैं. बट इतना है कि हमें कंटेनर को काटने या फिर तोड़ने की ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पे, है ना. तो इजीली हम ऐसे निकाल सकते हैं. सो इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट पैटर्न. ओके. या फिर फर्स्ट इन लास्ट आउट पैटर्न. ओके. सो आप यहाँ पे देख सकते हो जो चीज़ दैट इज जो डेटा मैंने पहले इनपुट किया था वो लास्ट में निकल रहा है
है ना, दैट इज हम जो भी एलिमेंट फर्स्ट इनपुट करेंगे उसको हम लास्ट में निकालेंगे, और जो भी लास्ट में इनपुट करेंगे उसे हम फर्स्ट में निकालेंगे। सो इसी को कहते हैं स्टैक रिप्रेजेंटेशन। ओके, इट्स वेरी इजी, बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको बताया है। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, सो इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ओके, सो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है? जैसे डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट हमने जावा में भी पढ़ा है कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, है ना, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। सो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो बिल्ड इन होते हैं, दैट इज वो ऑलरेडी जावा में प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो उसे हम हमारे मन के हिसाब से यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, बट ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप जो है वो हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। एंड मेन वन थिंग कि इसमें हम मेमोरी स्टोर कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं। ओके, सो स्टैक ये ADT है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। सो इसमें हम मेमोरी यूज कर सकते हैं और डेटा बहुत सारा स्टोर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। ओके, सो इसीलिए स्टैक को बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। गॉट इट? ओके, सो यहाँ पे स्टैक के कुछ एग्जाम्पल्स मैं दे रही हूँ, तो देखिए बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है और इजीली आपको अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली द स्टैक। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही होंगी जो कि प्लेट्स है। ओके, सो बंच ऑफ प्लेट्स हम बोल सकते हैं, है ना। सो स्टैक इसी के तरह काम करता है। ओके, और सेकंड जो पिक्चर है वो तो हमें पता है कि पाइल्स ऑफ बुक। यस, जब हम टेबल पे बहुत सारे बुक्स का सेट रखते हैं तो अगर हमें फर्स्ट वाली जो रखी हुई बुक है वो लेनी होंगी, ओके, सो हम क्या करेंगे, पहले सारी ऊपर की जो बुक्स है वो हटा के साइड में रख देंगे, है ना, और जो फर्स्ट वाली है वो निकाल के हम यूज करेंगे। तो वैसे ही प्लेट्स का है, ये लास्ट वाली प्लेट अगर हमें चाहिए तो क्या करेंगे कि जो ये स्टार्टिंग की जो प्लेट्स है वो हम सारी पहले निकाल लेंगे एंड उसके बाद फर्स्ट वन यूज करेंगे। ओके, सो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं हमारे डेटा स्ट्रक्चर में। सो इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं स्टैक। ओके, सो स्टैक इसी को रिप्रेजेंट करता है कि अगर हमें कोई भी डेटा स्टोर करना होता है तो वो हम कैसे स्टोर करेंगे, अगर हमें फेच करना होता है तो वो हम कैसे फेच करेंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस की होंगी कि मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ बताया है कि एलिमेंट इंसर्ट करते हैं और एलिमेंट निकालते हैं। ओके, बट इसी ऑपरेशंस को स्टैक की लैंग्वेज में हम कुछ नाम देते हैं। सो जैसे यहाँ पे देखिए, ये मेरा टॉप ऑफ द स्टैक है। यस, ये तो स्टैक है, आपको पता चल गया है ना, ये मेरा पूरा स्टैक है। सो स्टैक में कुछ डेटा हम स्टोर करते हैं। सो डेटा स्टोर करने के लिए कुछ मेमोरी एलोकेट होती है, राइट। ओके, सो यहाँ पे अगर जितनी मेमोरी का साइज है उससे ज़्यादा अगर हम एलिमेंट स्टोर करते हैं तो क्या होगा, सिंपली वो स्टैक तो ओवरफ्लो हो जाएगा। इट्स इजी, है ना। अगर देखो 1 ग्लास ऑफ वाटर है मेरे पास, वो फिल है पूरा। ओके, अगर मैं उसी में पानी डालूंगी, वाटर डालूंगी, तो वो क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा और नीचे गिर जाएगा। ओके, सो सेम थिंग यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कि अगर जितनी स्टैक की स्पेस है, जितनी मेमोरी है, उससे ज़्यादा हम एलिमेंट्स अगर फिल करते हैं सो ऑब्वियसली वो ओवरफ्लो हो जाएगा और उसमें फिर डेटा स्टोर नहीं होगा। ओके, सो जब तक वो वैल्यू स्टोर करता है, डेटा स्टोर करता है, सो उसे टॉप ऑफ द स्टैक कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टॉप ऑफ द स्टैक कहते हैं। ओके, सो 105 ये अगर मेरा लास्ट एलिमेंट है, दैट इज स्टैक की जो मेमोरी है वो इतनी ही है कि 105 तक ही वो स्टोर करेगा। उसके बाद अगर मैं 106 स्टोर करने जाऊंगी तो वो स्टोर नहीं करेगा, वो ओवरफ्लो कंडीशन में चला जाएगा। यस, सो इसे कहते हैं टॉप ऑफ द स्टैक। सो यहाँ पे एक नोट मैंने लिखी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो देखिए, अ स्टैक कैन बी डिफाइंड एज अ कंटेनर इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन कैन बी डन फ्रॉम वन एंड नोन एज अ टॉप ऑफ द स्टैक। यस, जो कि मैंने अभी बताया है, तो आपने पूरे स्टैक में ये देखा होगा कि मैंने एक ही एंड से इंसर्ट किया था, एक ही एंड से मैंने निकाला था, दैट इज रिमूव किया था एलिमेंट, है ना। सो इसी को हम बोलते हैं टॉप ऑफ द एलिमेंट।
समझ में आ रहा है? देखिए सिर्फ यही एक मेरा पॉइंट था जैसे मैंने इंसर्ट किया था और यहाँ से ही मैंने फिर रिमूव किया था। ओके, सो स्टैक में यही होता है कि एक ही एंड यूज करते हैं हम इंसर्ट करने के लिए या फिर रिमूव करने के लिए। ओके, आर यू गेटिंग? सो इट्स वेरी इजी। अभी इसी कॉन्सेप्ट को हम डेटा स्ट्रक्चर की लैंग्वेज में समझते हैं कि ये जो ऑपरेशंस मैंने आपको बताया कि इंसर्ट किया, डिलीट किया, टॉप क्या होता है, ये ओवरफ्लो क्या होता है, इसी कॉन्सेप्ट को हम विथ एग्जाम्पल अभी समझते हैं। ओके, सो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे इसे हम कहते हैं ऑपरेशंस। ओके, सो स्टैक के ऑपरेशंस कौन से हैं? यहाँ पे देखिए, पुश, ओवरफ्लो, पॉप, अंडरफ्लो, पिक, इज एम्प्टी, इज फुल। ओके, सो ये जो ऑपरेशन है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये गेट के एग्ज़ाम में भी पूछते हैं, नेट के भी एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, सेट के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं और एकेडमिक्स में तो पूछे ही जाते हैं। यस, सो एकेडमिक्स मीन्स डिग्री या फिर डिप्लोमा। ओके, सो उसमें डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम ये कॉन्सेप्ट होता है, सब्जेक्ट होता है। सो उसमें तो ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ पुश ऑपरेशन, पॉप क्या होता है, व्हाट इज द ओवरफ्लो कंडीशन, व्हाट इज अंडरफ्लो कंडीशन। ओके, सो ये आज हम समझते हैं। ओके, सो देखिए मैं यहाँ पे एक स्टैक बना लेती हूँ। ओके, और इसमें ऑलरेडी मैंने एक इंसर्ट किया है एलिमेंट 101। ओके, उसके बाद मैं कर रही हूँ 102। ठीक है, सो ये एक स्टैक है। ओके, और इसमें मैंने 2 एलिमेंट्स ऑलरेडी इंसर्ट कर दिए हैं। मेरे पास एक और एलिमेंट है दैट इज 103। ओके, मैं और एक ऐड कर देती हूँ 104 एंड यहाँ पे है 105। ठीक है, अभी मेरे पास 3 एलिमेंट्स हो गए और ये 103 है, मुझे इंसर्ट करना है यहाँ पे दैट इज स्टैक में। ओके, सो मैं जब ये इंसर्ट करूंगी यहाँ पे, सो ये करूंगी बाय यूजिंग पुश ऑपरेशन। जब कोई भी एलिमेंट हम इंसर्ट करते हैं स्टैक में, सो इट इज कॉल्ड एज पुश ऑपरेशन। ओके, सो इसे कहते हैं हम पुश करना, दैट इज कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना, पुश करना। ओके, समझ में आ रहा है? देखिए और एक एग्जांपल लेते हैं। सो 104 अभी मुझे इंसर्ट करना है, सो मैं क्या करूंगी, 104 पुश करूंगी स्टैक में। ओके, सो इसे हम कहते हैं पुश। सो पुश मीन्स इंसर्शन ओनली। ओके, अब ओवरफ्लो थोड़ी देर के लिए होल्ड में रख देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पॉप क्या होता है। 104 अगर मुझे नहीं चाहिए, दैट इज ये टॉप मेरा क्या हो गया, फिर टॉप है 104, दैट इज 1 2 3 4। इतनी ही स्पेस है मेरी स्टैक में, है ना, कि 4 ही एलिमेंट आएंगे। ठीक है, बट मुझे ये 104 नहीं चाहिए, तो सिंपली मैं क्या करूंगी, ये 104 को रिमूव करूंगी। सो रिमूव ऑपरेशन होता है पॉप। ओके, मीन्स 104 मैं पॉप कर दूंगी और टॉप मोस्ट एलिमेंट मेरा होगा फिर 103। समझ में आ रहा है? अगर और मुझे 103 रिमूव करना है, सो मैं रिमूव करूंगी, दैट इज पॉप करूंगी 3। ओके, आप ये पॉप 4 ऐसे लिख सकते हो। यस, समझ में आ रहा है? ओके, सो ये हो गया है पॉप। सो पॉप मीन्स क्या होता है, सिंपली रिमूव करना। यस, रिमूव या फिर डिलीट। ओके, समझ में आ रहा है? देन अब देखिए ओवरफ्लो कंडीशन। अगर फिर से ये टॉप मोस्ट एलिमेंट है, ये कंसिडर करते हैं हम। ओके, सो मैं ये इरेज कर देती हूँ। ओके, सो देखिए 104 ये मेरा टॉप मोस्ट एलिमेंट है अभी। ठीक है, और मुझे फिर से पुश करना है 105। सो पुश 5, 105 है। ओके, ये पुश करना है मुझे स्टैक में। सो ऑब्वियसली यहाँ पे ओनली 4 एलिमेंट के ही स्पेस है, तो 105 में कैसे पुश कर सकती हूँ? ये कंडीशन को हम कहेंगे ओवरफ्लो कंडीशन। समझ में आ रहा है? देखो, सो हमने क्या किया है कि टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1। यस, ऑलरेडी टॉप है, बट अगर और एक हम ऐड करना चाहते हैं एलिमेंट, तो वो हो जाएगा टॉप प्लस 1। सो ये तो हो गई ओवरफ्लो कंडीशन। ओके, सो इसी को कहते हैं ओवरफ्लो कंडीशन।
समझ में आ रहा है? सो ऐसे फिर एलिमेंट पुश यहाँ पे नहीं होगा। ओके, सो ओवरफ्लो के ही अपोजिट हम यूज करते हैं अंडरफ्लो। ओके, सो लेट्स अज्यूम, आप अज्यूम कर लो कि ये सारे के सारे एलिमेंट मैंने रिमूव कर दिए हैं, जैसे कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 102 भी हमने रिमूव कर दिए हैं। ठीक है, सो सिर्फ ओनली 101 ही है स्टैक में। और अगर मैं ये भी पॉप कर रही हूँ, पॉप 101, तो एलिमेंट तो कुछ भी नहीं है स्टैक में, है ना? दैट मीन्स कि स्टैक इज एम्प्टी। ओके, अगर फिर भी मैं 101 के बाद भी कोई एलिमेंट अगर मैं पॉप करना चाहती हूँ, तो फिर क्या होगा? ये हो गई अंडरफ्लो कंडीशन। आर यू गेटिंग? अगर कोई भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं है, दैट इज स्टैक एम्प्टी है, और फिर भी मैं पॉप करना चाहती हूँ ऑपरेशन, परफॉर्म करना चाहती हूँ पॉप ऑपरेशन, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे अंडरफ्लो कंडीशन। ओके, देखिए यहाँ पे टॉप इज इक्वल टू टॉप -1। ऑब्वियसली टॉप तो आपका फिर यहाँ पे ही होगा, है ना? जब एम्प्टी होगा तो टॉप यहाँ पे ही होगा। तो अगर फिर से आप कोई पॉप करना चाहते हो तो फिर वो हो जाएगा टॉप -1। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अंडरफ्लो कंडीशन। ओके, देन पिक। पिक तो बहुत ही इजी है, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा उसे हम पिक पॉइंट बोलेंगे। सो वहीं से हम क्या करेंगे कि एलिमेंट को पुश करेंगे या फिर पॉप करेंगे। ओके, सो दैट इज पिक पॉइंट। देन इज एम्प्टी। ऑब्वियसली अगर मेरे स्टैक में, यहाँ पे मैं छोटा सा स्टैक बना रही हूँ, अगर स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है, दैट इज वो एम्प्टी है, तो उसे हम बोलेंगे एम्प्टी। यस, तो उसे के लिए अगर हम कोई कंडीशन यूज करते हैं तो इज एम्प्टी कंडीशन हम यूज करेंगे कि आपका स्टैक एम्प्टी है या नहीं। इज एम्प्टी इज यूज टू डिफाइन द स्टैक कंडीशन, ओके, विच इज एम्प्टी और नॉट। ओके, नेक्स्ट इज फुल। ये भी सेम है एम्प्टी की तरह। जैसे ये मेरा स्टैक है और यहाँ पे पूरे के पूरे लेवल्स, दैट इज स्टैक पूरा फुल है। ओके, अगर मुझे चेक करना है कि स्टैक फुल है या नहीं है, तो फिर मैं ये कंडीशन यूज करूंगी, इज फुल। ओके, सो इससे हमें पता चलेगा कि योर स्टैक इज फुल और नॉट। सो ये जो ऑपरेशंस थे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये सारे ऑपरेशंस और स्टैक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। If you have any query, feel free to ask me. Till then, take care. Bye bye. Happy learning. Keep learning.